सिमरन और निशा दोनों क्लास में बेंच पर जाकर बैठती हैं। सूरत के एक छोटे से गांव में आकाश नाम का लड़का रहता था। उसके परिवार में माँ बाप और एक छोटी बहन थी। उसका परिवार काफी गरीब था। जैसे ही आकाश की पढ़ाई पूरी हुई, उसके माँ बाप ने तय किया कि उसकी शादी करवाना उचित रहेगा और केतकी नाम की लड़की से उसकी शादी करवा दी गई। आकाश और केतकी एक दूसरे को जानते तो नहीं थे और समय के साथ वो एक दूसरे को समझने लगे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। आकाश दिन में अपने पिता के साथ खेत में काम करता और केतकी अपनी सास के साथ मिलकर घर में काम करती। रात में आकाश और केतकी को एक दूसरे के साथ रहने का समय मिलता, जिसमें वो खूब बात, हंसी मजाक और प्यार करते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और धीरे धीरे आकाश के घर पर पैसे खत्म होने लगे। गरीबी को देखते हुए आकाश के पिता ने उसे शहर जाकर पैसे कमाने को कहा। पैसे कमाने की चाहत में आकाश मुंबई शहर चला गया और वहां उसे एक बारटेंडर की नौकरी मिल गई। बारटेंडर की नौकरी आकाश को बहुत ही भा रही थी और वो खूब पैसे भी कमा रहा था। आकाश को बारटेंडर की नौकरी करते हुए तकरीबन 3 महीने हो चुकी थी और वो काफी लोगों के साथ घुल मिल चुका था। उन लोगों में से एक प्रीति नाम की लड़की थी जो बहुत ही स्मार्ट, स्टाइलिश और सुंदर थी। प्रीति रोज सज धज के अकेली बार में आती और खूब मजे करती। ऐसे ही धीरे धीरे आकाश और प्रीति एक दूसरे को जानने लगे और बातें करने लगे। आकाश प्रीति को अकेले आते हुए देखता है और फिर उसने एक दिन उसे पूछ ही लिया, प्रीति, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ तुम हमेशा अकेली आती हो, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? ये सुनकर प्रीति हंसते हुए बोली, यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं होता। मैं इस शहर में नई हूँ, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और ऐसे ही वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। वो रोज बार में मिलते, खूब बातें करते और खूब हंसते। उसी दौरान आकाश प्रीति से प्यार करने लगा था और उन दोनों के बीच अधिकतम संबंध हो गए थे। प्रीति भी आकाश से बेहद प्यार करने लगी थी। उनके बीच दोस्ती से शुरू हुआ संबंध काफी हद तक आगे बढ़ चुका था। प्यार में डूबा आकाश अपने परिवार को भूल रहा था। जहां आकाश रोज रात में अपनी पत्नी केतकी को याद करता, अब वही अपना सारा समय प्रीति के साथ बिताने लगा था। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। प्यार में डूबा आकाश तय किया कि अब वह दूसरी शादी प्रीति के साथ करेगा और प्रीति भी राजी हो गई। शादी करके दोनों खुशी से अपना विवाहित जीवन एंजॉय कर रहे थे। शादी के कुछ वक्त के बाद आकाश ने प्रीति से कहा कि प्रीति, चलो मैं तुम्हें मेरी माँ बाप से गांव मिलवाने ले चलता हूँ और अभी मैंने काफ़ी पैसा कमा ली है, तो अभी हम गांव में खुशी खुशी रह सकते हैं। दोनों आकाश और प्रीति गांव की ओर निकल पड़े। आकाश अपने घर में जाता है। उसे अपनी माँ और अपनी पहली पत्नी केतकी दिखी। केतकी आकाश को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी से भागते हुए आकाश के पास आई और उसे गले लगा लिया। घर में खुशी का माहौल छाया हुआ था। आकाश अपने माता पिता और अपनी पत्नी केतकी को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, कृति, मैंने अपने साथ एक मेहमान को भी लाया हूँ, तुम उसे देखकर बहुत खुश होने वाले हो। तभी केतकी ने आकाश के पास देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। केतकी बोली, कहाँ है मेहमान? आकाश पीछे मुड़ा और बोला, तुम्हें दिख नहीं रही, मेरे पीछे तो खड़ी है। केतकी फिर से आकाश के आसपास देखने लगी और उसे कोई दिखाई नहीं दिया और हैरानी में पड़ गई। केतकी ने फिर अपनी सास और ससुर को बुलाया और उसने पूछा कि क्या आपको कोई दिख रहा है यहाँ पर? दोनों सास ससुर ने आकाश की इधर उधर देखकर इनकार किया। ये सुनकर आकाश उलझन में आकर प्रीति की ओर देखने लगा। उसे तो प्रीति दिख रही थी लेकिन किसी और को नहीं। वो कुछ ऐसा सोच रहा था। काफी देर सोच विचार करते हुए आकाश को समझ आया
कि जिससे उसने शादी की है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। ये जानकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो वहीं बेहोश हो गया।